चलो सुबह हम लोग तंग कर रहे हो दादी माँ से यहाँ बैठी जो खुशहाल ऑडियंस है जो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी उसे नमस्कार। पहले मैं बताता हूँ कि नहीं, पहले श्लोक से शुरुआत करता हूँ। वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जो जिस मनुष्य की वाणी मीठी होती है और जो मतलब हाँ, जो श्रम करता हो और जो अपने पैसे को दान में दे देता हो उसका जीवन सफल होता है। अब मैं बताऊंगा मेरा कैसा होना चाहिए रूटीन। पहले डेली का, पहले तो 5:30 में उठना चाहिए, फिर 5:30 से स्टडी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद 45 मिनट की स्टडी करने के बाद वो ऐसे इधर उधर मतलब टहलना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए। फिर क्लासेस चलती है ऐसे नॉर्मल डेज में, तो फिर जब 2 बजे फिर ख़त्म होंगी तो 2 से 3 भी ऐसे फिर खाना वाना खाकर ख़त्म करना है। फिर 3 से 4 बजे तक दूसरा सेशन है स्टडी का। फिर 4 से 6 खेलना चाहिए। फिर 6 से 7 वापस पढ़ना चाहिए। फिर 8 से 9 मोबाइल टीवी जो देखना है। फिर 9 से 10 पढ़ना चाहिए। फिर 10 से 10:30 में सो जाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इससे क्या बन सकते हैं। इससे बन सकते हैं बहुत बड़े आदमी। और बड़े आदमी का अर्थ है कि बन सकते हैं कि हाँ, इंजीनियर बन सकते हैं। और हमको बनना वैसे तो करना हमको एनडीए है। बस धन्यवाद, जय श्री राम। गुड इवनिंग। सबसे पहले संस्कृत श्लोक सुनाते हैं। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिव की अर्धांगिनी हो, सभी पुरुषार्थी को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। अब हम डेली रूटीन जो होना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो सुबह में 5:45 से 6 बजे तक में उठ जाना चाहिए। और फिर 6 बजे से 1 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। फिर फ्रेश होने के बाद उसके बाद पढ़ाई करना चाहिए 7 बजे तक। फिर 7 बजे से थोड़ा ऐसे ही 15 मिनट ऐसे ही ब्रेक। फिर 7:15 से 7:15 से 7:45 तक ऐसे कुछ भी करना चाहिए। फिर 8 बजे से थोड़ा और पढ़ना चाहिए। फिर क्लासेस होती हैं 10 बजे से, तो 1 बजे ख़त्म होती है क्लासेस। फिर 1 से 2 बजे तक खाना वगैरह सब कुछ खाना चाहिए। फिर 2 से 3 ऐसे टीवी या मोबाइल। फिर 3 से 4 जो क्लास में पढ़ाया गया है उसके ऊपर थोड़ा मतलब रिवीजन। फिर 4 से 5, 4 से 6 चलो खेलना चाहिए।
फिर 6 से 7 6 से 7 क्या करें, पढ़ लो चलो। फिर 7 से 8 भी पढ़ना चाहिए, फिर 8 से 9 ऐसे ही खाना, फिर सो जाना चाहिए 10 बजे। और इससे हम लोग बन सकते हैं बहुत ही अच्छे इंसान, जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। धन्यवाद। चलो सत्य। सुसंध्या। सबसे पहले तो मैं एक श्लोक सुनाऊंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि साधु संतों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं यानी कि श्री कृष्ण हर युग में जन्म लूंगा। अब हम बताएंगे कि आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए मेरा कॉलेज में। तो सबसे पहले तो बताते हैं जो वीकडेज है उसमें। तो सबसे पहले तो सुबह उठना चाहिए 7:30 के आसपास। 7:30 बजे उठ के आधे घंटे में मतलब ब्रश वश करके फ्रेश हो जाना है। फिर 8 बजे मेस जाके आएंगे, फिर 8:30 तक ऊपर आ जाएंगे, फिर नहा के 9 बजे कॉलेज निकल जाएंगे। फिर कॉलेज 9 से 1 तक फर्स्ट हाफ होता है, फिर 1 बजे वो होता है ब्रेक। तो 1 बजे आएंगे, मेस से लंच करेंगे 1:30 बजे तक, फिर ऊपर जाएंगे, आधा घंटा ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही लेटेंगे वेटेंगे और ऐसे ही फ़ोन वोन चलाएंगे, और फिर 2 बजे से वापस कॉलेज रिज्यूम होता है। तो मेरा होता है कि मेरा 2 शेड्यूल फॉलो होता है। एक में 3 बजे छुट्टी हो जाती है, एक में 5 बजे। तो जिस दिन 3 बजे होती है उस दिन 3 बजे वापस आएंगे हॉस्टल, 4 बजे तक ऐसे ही आएंगे, मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे और बेड वेड सही करेंगे। फिर 4 बजे से आइडियल हम बता रहे हैं, 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना चाहिए। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक थोड़ा खेलना कूदना चाहिए, जो भी बैडमिंटन फुटबॉल वगैरह। फिर 7 बजे आके थोड़ा ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं दोस्तों से बात करना है जो भी है। और 8 बजे से हम लोग का डिनर टाइम होता है। तो 8 से 8:30 फिर डिनर करेंगे, फिर डिनर करके ऊपर आएंगे, फिर आधा घंटा ऐसी बात करेंगे। नॉर्मली डिनर के बाद हम लोग ऐसे ही चक्कर वक्कर लगाते हैं ऐसी कॉलेज का, तो आधा घंटा वही करेंगे। फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक, जो 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ेंगे। फिर 11 से 12 जो भी कॉलेज में काम होता है, नॉर्मली दिन में 1 घंटा अगर लगा लें तो हो ही जाता है, वो करेंगे। फिर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 15 मिनट या आधा घंटा मेडिटेशन, और उसके बाद फिर सो जाएंगे। अब हम बताते हैं अगर 5 बजे हो तो 5 बजे कॉलेज से आए, 1 घंटा आराम करे, 6 बज गया, 6 से 7 थोड़ा सा बाहर जाके खेल लिए, 7 बजे आए, वही तो ऐसे ही घूमे आराम करे, कभी कुछ जूस वूस पी लिए, और 8 बज गया। उसके बाद 8 बजे फिर डिनर का टाइम होता है, फिर वही डिनर से आए और बाकी सारा वही सेम रूटीन, खाली इसमें 9 से 11 की जगह 9 से 12 हो जाता है जो पढ़ने का टाइम होता है। उसके बाद जैसे वीकेंड हुआ तो वीकेंड में क्या करते हैं हम, क्या करना चाहिए हमको कि सुबह उठेंगे 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास, आधे घंटे में फ्रेश होंगे, 9 बजे ब्रेकफास्ट से 9:30 तक आएंगे, आधा घंटा ऐसे ही बात करेंगे सुबह, जो भी फ़ोन वोन चलाएंगे। फिर 10 बजे से लेके नॉर्मली 12:30 तक 12:30 तक पढ़ेंगे। फिर 12:30 बजे मेस खुल जाती है, वीकेंड में आधा घंटा जल्दी खुल जाती है, तो 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक खाना वाना खा के आए। फिर 1 बजे आए तो आधा घंटा ऐसे ही मस्ती मारे। फिर 1:30 बजे से लेके 3:30 4 बजे तक फिर से पढ़ना है। फिर 4 बजे नॉर्मली वीकेंड में क्या होता है, वीकेंड क्योंकि जल्दी मेस खुल जाए तो वीकेंड में भूख लग जाता है शाम में, तो शाम में कुछ ऑर्डर करा लिए, नहीं तो बाहर जाके कुछ खा लिए। तो ऐसे ही 4 बजे के आसपास बाहर जाते हैं, तो 5 बजे तक वापस आते हैं। फिर 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वापस खेलने जाते हैं, फिर वापस आते हैं 6 बजे। तो इसमें फिर से 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 8 बजे से 8:30 डिनर,
फिर 8:30 से 9 ऐसे ही बात करेंगे दोस्त से। फिर 9 बजे से, जैसा अगर अगले दिन छुट्टी है तो 9 से 11 पढ़ेंगे, फिर 11 से 12 12:30 तक ऐसे ही मतलब पढ़ेंगे नहीं, मस्ती मारेंगे। फिर 12:30 से जो भी 2 या 3 बजे तक पढ़ेंगे। तो ये है मेरा आइडियल कॉलेज वाला रूटीन जो कॉलेज। और अगर हम इसी रूटीन को 4 साल अगर फॉलो करें ढंग से जो अभी हम बताए, तो सबसे पहले तो हमको लगता है कि CGPA बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। उसके बाद हाँ, CGPA तो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई कंपनी रिक्रूट करने आएगी तो, क्योंकि कॉलेज को छोड़ के जैसे 9 बजे जो हम नॉर्मली कॉलेज में करते हैं और मतलब जो आइडियल रूटीन है उसमें करना चाहिए, तो 9 बजे नॉर्मली हम कुछ एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ते हैं। जैसे कॉलेज में हम लोग को C++ पढ़ा रहा है, तो हम नॉर्मली 9 बजे पाइथन या जावास्क्रिप्ट कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद। दिव्या। ठीक है, सुसंध्या में श्लोक से शुरू करूंगा। भूमिया गर्यसी माता स्वगात उच्र पिता मातृभूमि माता च उच्र स्वगा। इसका अर्थ है कि भूमि से श्रेष्ठ माता होती है, स्वर्ग से ऊंचे पिता होते हैं, मातृभूमि और माता भी स्वर्ग से ऊंचे होते हैं। अब मैं अपना जो मतलब रूटीन जो मुझे फॉलो करना चाहिए उस पर बताऊंगा। तो फिर सबसे पहले जो डेज है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एग्जाम डेज, फिर हॉलीडेज और फिर नॉर्मल डेज। तो फिर मैं नॉर्मल डेज से स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल डेज में हम लोग मतलब बेस्ट टाइम होता है 5 से 6 बजे उठने का, फिर योगा एक्सरसाइज 1 घंटा करने का, उसके बाद ब्रश और बाथ नहाने सबका काम, उसके बाद कोई लाइट वेट फूड और जूस, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ सकते हैं 1 से 2 घंटा। उसके बाद हम लोगों को खुली हवा में वॉक करना चाहिए थोड़ी देर, उससे माइंड फ्रेश होता है और मतलब उसको फेस वॉश भी करना चाहिए, उससे भी माइंड फ्रेश। उसके बाद हम लोग खेल सकते हैं थोड़ी देर और टीवी भी देख सकते हैं। उसके बाद खाना खाएं, उसके बाद थोड़ी देर मतलब नॉर्मल डेज है तो फिर 1 घंटा भी पढ़ लिए तो वो भी काफ़ी है सबके लिए। उसके बाद हम लोग मतलब फिर घर में किसी के साथ खेल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारे घर में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर प्रियम के साथ ही खेल लो 1 से 2 घंटा। उसके बाद फिर स्पीच की तैयारी, फिर स्पीच आकर दो, उसके बाद खाना खाओ, टीवी देखो और 9 से 10 बजे तक सो जाओ और बीच में पढ़ भी लो। नॉर्मल डेज है तो आधा घंटा से 1 घंटा ही। अब बोलता हूँ एग्ज़ाम डेज के लिए। एग्ज़ाम डेज में हम लोग को 4 बजे उठना चाहिए, वो बेस्ट टाइम है एग्ज़ाम डेज के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 4 to 5 पढ़ने से जो भी चीज़ है वो जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि उस समय ज़्यादा शोर भी नहीं होता है। उसके बाद 4 to 5 पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर इधर से उधर वॉक कर लिया, उसके बाद फ्रेश एयर में थोड़ी देर बैठ गए, उसके बाद वही लाइट वेट खाना खाओ, उसके बाद थोड़ी देर खेल लो, टीवी देख लो, फिर थोड़ी देर वापस पढ़ लो, फिर अगर कोई स्नैक्स या फिर घूमना है वो भी कर लो, फिर वापस से मतलब एग्ज़ाम डेज है तो 2 से 3 घंटा ही पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा दिन में पढ़ना है लेकिन एक समय पे पूरा नहीं पढ़ना है, 24 घंटे नहीं पढ़ना है पूरे। उसके बाद थोड़ी देर सो भी सकते हैं 1 घंटा। उसके बाद वही प्रियम के साथ खेल लो 1 घंटा ही। उसके बाद फिर खेल लो कोई आउटडोर गेम। उसके बाद फिर हम लोग तो स्पीच करते हैं, उस वैसे एग्ज़ाम डेज पे स्पीच नहीं करते हैं क्योंकि तब तो लॉकडाउन होगा ही नहीं। उसके बाद फिर वापस ऊपर जाके खाना खाओ, टीवी देखो, फिर वापस से मतलब 1 से 3 घंटा पढ़ लो और एग्ज़ाम डेज के लिए 10 बजे तक सो जाओ। अब बताता हूँ हॉलीडेज़ के लिए। हॉलीडेज़ में आराम से 6 से 7 बजे तक उठो, फिर आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, फिर यही खाना खा लो। खाना लाइट फूड ज़रूरी नहीं है उस समय। उसके बाद वही टीवी देख लो, इधर से उधर घूमो, प्रियम के साथ खेल लो। उसके बाद थोड़ी देर पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, आधा से 1 घंटा ही। उसके बाद क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं हॉलीडेज़ में, जैसे नेचर के पास जाकर, जो मैंने कल बोला। उसके बाद फिर से थोड़ी देर सो सकते हैं और फिर वही तैयारी करो, इनसे स्पीच दो। और क्योंकि अभी हॉलीडेज़ ही चल रही हैं
उसके बाद ऊपर जाओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। अब मैं बता देता हूँ इनसे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आती है बनने की। तो फिर अगर प्रियम के साथ खेले तो बेबी सिटर बन सकते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे यूपीएससी हो सकता है, जैसे आईपीएस आईएफएस कुछ भी बन सकते हैं। फिर मेडिकल भी कर सकते हैं। अगर मेडिकल और यूपीएससी के लिए 12 घंटा ठीक है बिल्कुल पढ़ने के लिए। आईआईटी भी कर सकते हैं हम लोग 10 से 12 घंटे की अगर पढ़ें। और उसके बाद अगर मैं सोचूं तो मैं तो यूपीएससी या आईआईटी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। मुझे मेडिकल में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी में। बस, थैंक यू। गुड इवनिंग। पहले श्लोक से शुरू करेंगे। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब हम बोलेंगे कि जो आइडियल रूटीन होता है उसके बारे में। हमको जहाँ तक लगता है कि अभी जो हम करेंटली फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक रूटीन है। मतलब जैसे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, फिर उधर रूम में जाके 7 बजे तक बुक पढ़ते हैं, फिर 7 बजे मामा जी को दवाई देने आते हैं, फिर 7 बजे जाके एक्सरसाइज करते हैं, फिर ब्रश करके फिर मामा जी को 8 बजे का दवाई देते हैं, फिर 8 बजे फिर खाना खाते हैं, मामा जी के साथ बाहर बैठ लेते हैं, फिर 9 बजे का दवाई देते हैं। तो उसके बाद फिर बुक लेके बैठ जाते हैं, 12-1 बजे तक बुक लेके बैठते हैं। फिर बीच बीच में मम्मी कुछ काम कहती है वो कर देते हैं, मामा जी को तंग कर देते हैं या अंकी दीदी से बात कर लेते हैं। फिर 1 बजे लंच करते हैं। फिर अभी तो 2 दिन से दोपहर का नींद नहीं ले रहे तो कुछ करने के लिए तो थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं या थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं या बुक ही पढ़ लेते हैं। फिर शाम हो जाता है, फिर इसके मतलब प्रोग्राम का देख लेते हैं। फिर 8 बजे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे तक बिस्तर लगा के लेट जाते हैं। और इससे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन हो रहा है लाइफ में। मतलब कि आगे के बारे में थिंक करने का कर रहे हैं। और पढ़ाई से तो सबका ही भला हुआ है। ठीक है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन धारम सदा वसंतम विद्यारविंदे बबम भवानी सहितम नमामि। आज मैं जो हम लोगों को पूरे दिन में करना चाहिए वो बोल रहा हूँ, और उससे क्या बन सकते हैं वो बोल रहा हूँ। सबसे पहले सुबह 6 बजे उठना चाहिए, फिर 6 से 30 तक ब्रश करना चाहिए पूरा फ्रेश। खाना नहीं, फिर अब 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाहर घूमना चाहिए, फिर थोड़ी देर पढ़ना चाहिए, फिर घूमना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, फिर घूमना चाहिए, फिर बज जाएगा 4 बज जाएगा। नहीं, खाना तो तुम बोलो। फिर 4 बजेगा, फिर 4 बजे वापस पढ़ना चाहिए, फिर थोड़ी देर प्रियम को खिलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो खिलाते नहीं हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बोलना भी नहीं है। ठीक है। फिर
हाँ, वो पूरा थोड़ा सा ज़्यादा स्पीच याद करना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा कम बोलते हैं। फिर पढ़ना चाहिए, फिर थोड़ी देर खेलना चाहिए, फिर सोना चाहिए। अब इससे क्या बन सकता है ये बताऊंगा। इससे बन सकते हैं महान आदमी, और फिर टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं। सीए, हाँ सीए डॉक्टर सब बन। फिर धन्यवाद, जय हिंद। गुड इवनिंग। हम सबसे पहले श्लोक बोलेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। अर्थात सच बोलो, प्रिय बोलो, जो प्रिय हो लेकिन असत्य हो वो मत बोलो। सच बोलना, प्रिय बोलना ही सनातन धर्म है। अब मैं आप सभी को अपने आइडल रूटीन के बारे में बताऊंगी जो कि होना चाहिए मेरा। तो सबसे पहले तो आइडल रूटीन फॉलो करने के लिए ही अनुशासित होना चाहिए, जो हमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद जो सबसे पहला है वो 6 से 6 बजे या 6:30 बजे के बीच में उठो। फिर घर की साफ सफाई में मदद कर दो, जिससे कि हम लोग हाउसकीपर अच्छे बन सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज या योगा करो 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे तक, जिससे हम लोग वो हेल्थ फिटनेस मास्टर बन सकते हैं। उसके बाद तो फिर मेरा क्लास होता है, उसके बाद हम फिर रेस्ट ले लो थोड़ी देर या फ़ोन चला लो। उसके बाद जो है 10 से 1 तो मेरा क्लास होता है, तो उसी में फ़ोन पे रहते हैं। उसके बाद फिर 1 बजे जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो फिर मामा जी के पास आ जाते हैं खाना लेकर। मामा जी से बात करते करते खाते हैं। उसके बाद 2 बज जाते हैं इसमें। फिर 2 बजे जो है फिर थोड़ा बहुत नहीं फ़ोन चलाती हूँ। फ़ोन चलाने के बाद फिर 3:30 के आसपास, 3:30 से 4 बजे तक सो जाते हैं। फिर उसके बाद 4 बजे उठेंगे, 4 बजे फिर अपने रूम में जाएंगे। वहाँ जाकर फिर शिवम या बंकी के पास रहते हैं। फिर 5:30 जब बजेगा तब फिर स्पीच की तैयारी करते हैं, और जो 7 बजे आके यहाँ पे स्पीच देते हैं। इससे हम लोग एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। उसके बाद फिर 8 बज जाता है, 8 से 8:30 जो है हम लोग फिर ऐसे फ़ोन चलाते हैं। उसके बाद फिर 8:30 से 12 बजे तक तो पढ़ना चाहिए अगर जगह रहते हैं तो। बस, थैंक यू।